हमजा शहबाज शरीफ फिर के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। नौमुल्की वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने 14 रोज बाद शेरवानी पहन ली। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने हमजा शहबाज से वज़ारत आला का हलफ लिया। तकरीब का एहतमाम गवर्नर हाउस के सब्जाजार में किया गया। 1000 से ज्यादा मेहमान मदऊ किए गए। 197 अरकान सूबाई असम्बली भी तकरीब में शरीक। मरियम नवाज और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह तकरीब में शरीक हुए। जस्टिस जवाद हसन ने नौमुल्की वज़ीर आला हमजा शहबाज की जानिब से दायर तीसरी दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। स्पीकर को हलफ लेने के लिए नामजद किया था। पंजाब में आईनी बहरान संगीन। गवर्नर पंजाब ने उस्मान बुज़दार का बतौर वज़ीर आला पंजाब इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। मुरासला स्पीकर पंजाब असेंबली को इरसाल। लिखा, उस्मान बुज़दार का इस्तीफा आइन के आर्टिकल 130 के सब सेक्शन 8 के तकाजे पूरे नहीं करता। उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा गवर्नर के नाम नहीं दिया, इस्तीफा वज़ीर आज़म के नाम दिया गया, जो आइनी तौर पर गलत है। उमर सरफराज चीमा ने उस्मान बुज़दार के कायदे अवाम की हैसियत के लिए आइनी इक़दामात का मुरासला जारी कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने गवर्नर का मुरासला मौसूल होने की तस्दीक कर दी। हमजा शहबाज के हलफ के लिए स्पीकर को भी असेंबली को नामजद करने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच अपील पर समाअत करेगा। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि लाहौर हाईकोर्ट को पार्लिमानी मामलात में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। हाईकोर्ट का 29 अप्रैल का हुक्म आइन के मुताबिक नहीं। सिंगल बेंच के फैसले में सदर और गवर्नर के खिलाफ रिमार्क्स दिए गए। आइन के तहत सदर और गवर्नर किसी अदालत को जवाब दे नहीं। अपील कुन इनकान की जानिब से फैसले को कलअदम करार देने की इब्तिदा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। गवर्नर हाउस में पैदा शुदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अरकान ने कहा कि गवर्नर पंजाब के आइनी अहकामात की मौजूदगी में हमजा शहबाज का हल्फ सूबे में मजीद आइनी बहरान पैदा करेगा। इससे बचने के लिए हमें अदालती अहकामात का इंतजार करना चाहिए। इंतजामिया फरीक ना बने, पुलिस के जरिए गवर्नर हाउस पर चढ़ाई और कब्जा और फस्तायत ना करे। इजलास की आइनी और कानूनी हैसियत मुसल्लमा है। अदालत से तशरीह के लिए रुजू किया जा रहा है। उस्मान बुज़दार का प्रोटोकॉल वापस ले लिया गया। उस्मान बुज़दार पंजाब असेंबली से ज़ाती गाड़ी में रवाना हुए। ये किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं? ये कैसे लोग हैं? आईनो कानून का बेड़ा गर्क कर दिया गया। अदालत के कहने पर असेंबली इजलास बुलाया गया और वज़ीर आला का इंतखाब हुआ। अदालत ने सदर को फिर कहा कि हलफ के लिए कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें। गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए वज़ीर आज़म ने समरी दे रखी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की PTI पर तनकीद। कहते हैं गवर्नर के पास इख्तियार नहीं कि वो इस्तीफे को मुस्तरद कर सकें। अपने तौर पर वज़ीर आला को बहाल नहीं कर सकते। गवर्नर अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे थे, इसलिए अदालत ने अपना किरदार अदा किया। PTI की इंट्रा कोर्ट अपील की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इन्हें जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आईनी बहरान का नोटिस लेने का मुतालिबा। ट्वीट किया कि चीफ जस्टिस मौजूदा सूरत हाल पर नोटिस लें, मामले पर फरीकैन को सुनकर फैसला किया जाए। शहबाज गिल कहते हैं कि गैर आईनी काम करने वाले अफसरान को ये पता होना चाहिए कि हम हुकूमत में वापस आ रहे हैं और ये पहले वाली तहरीक इंसाफ नहीं होगी। इस बार शरीफों के कहने पर गैर कानूनी कारनामे सरजद करने की सजा और जजा ऐसी होगी कि मुद्दतों याद रहेगी। गवर्नर पंजाब उमर चीमा को सदर ममलिकत आरिफ अलवी का फ़ोन। नौमुंतखब वज़ीर आला के हलफ को गैर कानूनी करार देते हुए पुलिस की तैनाती पर एहतजाज। फौरी नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। सदर ममलिकत का नोटिस। IG पंजाब को फौरी खत लिखने का फैसला। सदर ममलिकत गवर्नर को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत देंगे। खत में हिदायत दी जाएगी कि गवर्नर सूबे का आइनी सरबराह है, इसे मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फराहम की जाए। आईनी और कानूनी माहिरीन ने गवर्नर पंजाब का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। एतजाज हसन कहते हैं आइन बड़ा वाज़ेह है, इस्तीफा उस्मान बुज़दार के हाथ से लिखा हुआ नहीं है।
तो वो किसी काम का नहीं। टाइप किए हुए इस्तीफे पर दस्तखत करवा के इस्तीफा देना गैर आईनी है। अशतर औसाफ ने कहा कि इस तरह की आइन शिकनी पहले कभी नहीं देखी। गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के सिवा कोई चारा नहीं रह गया। अजहर सिद्दीक ने कहा कि वजीर आला पंजाब के इंतखाब में आईनी गलतियां हुई। गवर्नर पंजाब ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया। अब पोजीशन इस्तीफे से पहले वाली है। सलमान अकरम राजा बोले, अदालत को इस मामले में फिर मुदाखलत करना पड़ेगी। कोई रुकावट डाली गई तो मामला अदालत जाएगा और वहां फैसला होगा। उस्मान बुज़दार का बिना अलामती इजलास बुलाने की नौटंकी दी गई शहरों में भी करे। लोगों को एंटरटेनमेंट की बहुत ज़रूरत है। ये मैच हार गए हैं तो पिच उखाड़ कर स्टेडियम को आग लगाना चाहते हैं। हम ये नहीं होने देंगे। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद किसी भी बहाली की कोई कानूनी हैसियत नहीं। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने गवर्नर राज असम्बलियाँ टूटना खारिज इम्कान करार दे दिया। कहा, आइन और कानून में वाज़ेह है कि असम्बलियाँ वज़ीर आला की एडवाइस पर टूटनी हैं। वज़ीर आला इस वक्त हमजा शहबाज हैं। गवर्नर राज विफाक लगाता है और विफाक में PTI की हुकूमत नहीं है। अदालती फैसलों के बाद भी जिद करते हैं तो इस ढिटाई का कोई इलाज नहीं। PTI रहनुमा गवर्नर पंजाब के इक़दाम की हिमायत में सामने आ गए। डॉक्टर मुराद राज कहते हैं, जो भी हुआ वो आईनी तौर पर हुआ। आईनी इक़दामात के साथ खड़े हैं, कोई गैर आईनी इक़दाम नहीं किया। अगर किसी को कोई मसला है तो वो अदालत चला जाए। मियां इकबाल बोले, आईनी बहरान उस वक्त होगा जब गवर्नर ने गैर आईनी इक़दाम किया हो। गवर्नर गैर आईनी है, ना इन्होंने कोई गैर आईनी इक़दाम किया है। कोई किसी का ज़ाती मुलाजिम नहीं, सब आइन किताबें हैं। इंतज़ामिया ने रास्ते बंद कर दिए हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना है। अपोजिशन ऐवान में आए, अदम एतमाद पेश करे, हम सामना करने को तैयार हैं। स्पीकर पर तशद्दुद और ईवान में तोड़फोड़ से मुतालिक परवेज इलाही की दरख्वास्त खारिज। सेशन कोर्ट ने इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि पंजाब असम्बली में हंगामाराई का मुकदमा पहले से दर्ज किया जा चुका है। पुलिस की तफ्तीश जारी है, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। परवेज इलाही की दरख्वास्त इस बुनियाद पर खारिज की जाती है। परवेज इलाही ने हमजा शहबाज, लीगी MPAs, IG पंजाब और SSP के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त की थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उम्रा अदा कर लिया। पाकिस्तानी वफ़द के लिए काबा शरीफ के दरवाजे खोले गए। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ियारत ख़ास के बाद हजर अस्वद को बोसा दिया और तवाफ़ काबा किया। शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद की मुलाकात भी हुई। दो तरफ़ा अमूर, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ कहते हैं, हर मुश्किल वक्त में मदद पर सऊदी अरब के ममनून हैं। पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहा है। पाकिस्तान मुस्तक़बिल में भी सऊदी भाइयों के शाना बिशाना खड़ा रहेगा। पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में रोज़े रसूल कल दरवाज़ा खोला गया। पाकिस्तानी वफ़द ने दुरूद और सलाम पेश किया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मस्जिद नबवी वाक़े से मुतालिक़ इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। कहते हैं, मदीने में जो हुआ वो अवाम का अपना रद्द-ए-अमल और उनके आमाल का नतीजा था। मेरे दिल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है वो किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं। मैंने पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। सोच भी नहीं सकता मुक़द्दस जगह पर लोगों की आवाज़ें कसने की हिदायत दूँ। कहा, जब वाक़या हुआ तो हमारे तमाम कारकुनान शबे दुआ मना रहे थे। इन लोगों ने बैरूनी साजिश का हिस्सा बनकर मुंतखब हुकूमत गिराई। साजिश के तहत करप्ट लोगों को NRO 2 दिया गया। चैलेंज करता हूँ, ये लोग अवामी मकामात पर अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते। मुबैना धमकी अमेज़ मरासले की तहकीकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को खत लिख दिया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और जमहूरियत को लाहक इस खतरे की अवामी तहकीकात की इस्तदा। मुंतखब हुकूमत के जमहूरी हक पर बैरूनी साजिश की शक्ल में पड़ने वाले डाके पर अवाम सिरा पर एहतजाज हैं। तमाम नजरें हसूल इंसाफ के लिए सरबराह रियासत और अदालत उज़्मा पर हैं। इमरान खान का खत पे मौक़िफ़। पंजाब में कल से मौसम में गैर मामूली तब्दीली मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने पंजाब में सख्त गर्मी के बाद बारिशों और गरज चमक की पेशगोई कर दी। ईद के अयाम में पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश और तूफान का इम्कान। मरी, गलियात, झंग, शेखुपुरा, लाहौर, हाफिजाबाद में आंधी चलेगी। गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात में भी मिट्टी के तूफान की पेशगोई।
कराची का मौसम आज और कल गर्म रहेगा। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। मगरिबी सिस्टम के बायस कराची में मुकम्मल हीट वेव का कोई इम्कान नहीं। सऊदी अरब में शवाल का चांद आज देखा जाएगा। आज शाम शवाल का चांद देखने की कोशिश करें। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की अपने शहरियों से अपील। सऊदी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक चांद नजर आने की सूरत में अपने करीबी अदालत को शहादत रिकॉर्ड करवाएं। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए कल रुयत हिलाल कमेटी का इजलास होगा।